हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया है और उससे भी पहले हमने 2021 टीजीटी पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन डाल दिया है। 2021 टीजीटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन डाल दिया है और 2013 वाले पेपर का भी सॉल्यूशन डाल दिया है। यदि आपने हमारा वो वीडियो ना देखी है, वो लेक्चर ना देखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और उस वीडियो को हमारी देख लें। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक हमारे लिए कर दें जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें। तो गाइज, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और 125 तक के क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। आज हम पार्ट 1 देंगे आपको, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है, इफ़ a comma b and c three sets such that a intersection b is equal to a intersection c and a union b is equal to a union c, then तब इसमें कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। साफ इन्होंने कहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। ये तभी पॉसिबल है जब b इज इक्वल टू c हो। दूसरा, a यूनियन b इज इक्वल टू ए यूनियन सी, ये भी तभी पॉसिबल है, दोनों कंडीशंस तभी पॉसिबल हैं जब b इज इक्वल टू कितना हो जाए, c हो जाए। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा a इज इक्वल टू b, यानी डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। b इज इक्वल टू c, b इज इक्वल टू c, डी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, ऑप्शन हमारा b सही होगा। ऑप्शन नंबर b करेक्ट आंसर। आगे लिखा, let s is equal to 1, 2, 3, 4 the total लिखा s is equal to 1, 2, 3, 4 the total number of unordered pairs of disjoint subset s is equal to, यानी disjoint subset क्या होगा इसका निकालना। तो निकालेंगे the number, सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, the number of unordered pairs of disjoint subset इज इक्वल टू, अगर n नंबर्स हैं तो फार्मूला होता 3 टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड 2। अब यहाँ पे कितने हैं, 3 टू द पावर कितना नंबर है, 1 2 3 4, यानी 4 नंबर है, प्लस 1 डिवाइडेड 2। तो गाइस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 को यानी 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81 प्लस 1 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 82 डिवाइडेड 2। सॉल्व किया 41 हमारा आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इस तरह से फार्मूला है, अगर n नंबर से हमारे सेट, किसी सेट में n नंबर से 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड 2 ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 नंबर से 3 की पावर 4 प्लस 1, 5 होते 3 की पावर 5 प्लस 1 बाई 2, 6 होते 3 की पावर 6 प्लस 1 बाई 2। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्लीज नोट डाउन। गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ गए, जिसमें लिखा है, इफ R is an equivalence relation on a set A, then R inverse is, R inverse क्या होगा, कोई देखिए, इफ R is an equivalence relation, R कोई equivalence relation बनाता है किसी सेट A में R एक equivalence relation बना रहा है, तब R inverse, यानी इसका इनवर्स भी क्या बनाएगा, तो इसका इनवर्स हमेशा जब ये equivalence relation बनाएगा R, तो इसका इनवर्स भी हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है। ये थ्योरम है जो हमें याद करनी है। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहा है R, तो R इनवर्स भी क्या बनाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। हमें इसको याद करना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, R इज इक्वल टू 1, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 1 बी ए रिलेशन ऑन द सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऑन द रिलेशन R इज ए फंक्शन। क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, क्या ये नॉट सिमेट्रिक होगा या रिफ्लेक्सिव होगा। बात करते हैं पहले ऑप्शन पर, फंक्शन पर। तो फंक्शन पर हम देखते हैं, फंक्शन में देखिए यहाँ इन्होंने कहा है 4, 2, यानी 2, 4 किसको बिलोंग करता है, R को बिलोंग कर रहा है, ठीक। 2, 4 R को बिलोंग कर रहा है। एंड
अब 2,4 आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं 2,3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, 2,3 भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये फंक्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो ही नहीं सकता। बी ट्रांसटिव देखते हैं, ट्रांसटिव में क्या कहते हैं, ट्रांसटिव में कहा जाता है ए बिलोंग टू ए रिलेशन आर, ए रिलेशन बी और एंड बी रिलेशन सी एम्प्लॉय, तब ए रिलेशन सी होना चाहिए। तो देखा हमने यहाँ पे कितना ए रिलेशन बी किस में कर रहे हैं, ट्रांसटिव में, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, ए रिलेशन सी। अब देखिए यहाँ से वन रिलेशन टू एंड दूसरा कितना है टू रिलेशन, वन रिलेशन टू, टू रिलेशन फोर एम्प्लॉय, तो क्या ये वन रिलेशन फोर हो जाएगा, वन रिलेशन फोर इसमें कहीं है, वन रिलेशन फोर है नहीं, तो ये क्या नॉट ट्रांसटिव। तो यहाँ से लिख सकते हैं इट इज नॉट ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब आता नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक चेक करते हैं सी, सिमेट्रिक में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, यानी इसमें कहा जाता है ए रिलेशन बी एंड बी रिलेशन, ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए, ये होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं एम्प्लॉय ए रिलेशन बी, कोई सा भी ले लें, फोर रिलेशन टू एंड टू रिलेशन फोर है, फोर रिलेशन टू है, लेकिन आगे और चेक करते हैं, टू रिलेशन थ्री रिलेशन टू है, टू रिलेशन थ्री रिलेशन टू नहीं है, वन रिलेशन टू रिलेशन वन भी नहीं है, तो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक, लिख सकते हैं इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में आप देखते हैं 1,1 यानी ए रिलेशन ए होना चाहिए, तो 1,2 4,2 कोई है नहीं एक जैसा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा नॉट सिमेट्रिक, यहाँ कह रहे हैं ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नॉट ट्रांसटिव या नॉट सिमेट्रिक, तो सी ऑप्शन होगा, नहीं सिमेट्रिक नहीं है तो और भी नहीं, लेकिन यहाँ लिख दिया नॉट सिमेट्रिक, ट्रांसटिव भी नहीं है, ट्रांसटिव इसका मतलब ट्रांसटिव है, रिफ्लेक्सिव है, फंक्शन है, फंक्शन भी नहीं है। नॉट फंक्शन होता तो ऑप्शन ये सही होता, नॉट ट्रांसटिव होता तो ये बी ऑप्शन सही होता, नॉट रिफ्लेक्सिव होता तो ये ऑप्शन सही होता। तो अब यहाँ पर नॉट सिमेट्रिक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है द फंक्शन f such that r2r given by fx is equal to x cube minus 1 is 1 फंक्शन होगा, ए एन ऑन टू फंक्शन होगा, ए वाई जैक्सन फंक्शन होगा, नाइदर 1 नाइदर ऑन टू होगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो फंक्शन जो होगा हमारा यहाँ से, या फिर इसको देख लेते हैं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, सॉल्व किया कितना हो जाएगा x1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 1 कैंसिल, x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब, तब x1 इज इक्वल टू x1 x2 आ गया, यानी फंक्शन कैसा 1 है, 1 तो है ये, लेकिन ऑन टू 1 ऑन टू भी है, फंक्शन कैसा है 1 है, ऑन टू भी है, ऑन टू भी हो जाएगा क्योंकि पूरे उसमें ग्राफ में फैला होगा। तो जो फंक्शन 1 होता और ऑन टू होता उस फंक्शन को कहते हैं ए बाई जैक्सन फंक्शन, तो कैसा होगा बाई जैक्सन फंक्शन हो जाएगा। यहाँ चेक करते हैं इफ एफ सच दैट 0 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल 0 to infinity से 0 to infinity एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 देन एफ इज क्या होगा 1 ऑन टू होगा, 1 बट नॉट ऑन टू होगा, ऑन टू बट नॉट 1 होगा, नाइदर 1 नॉर ऑन टू होगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ग्राफ बना के सोल्व करें तो पी हमारा हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ये फंक्शन 1 है बट नॉट ऑन टू, 1 बट नॉट ऑन टू, यहाँ से हम इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log x अपॉन 3 बेस 3 इज, यानी इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा ये निकालना है। हम जानते हैं साइन x जो लाई करता है, साइन x यानी x जो लाई करेगा, साइन x की जो वैल्यू x जो लाई करेगा
वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, log x डिवाइडेड 3 बेस 3 लेस देन इक्वल 1 और ग्रेटर देन इक्वल -1। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं तो e टू दी पावर यानी यहाँ 3, क्योंकि e है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेस 3 है, तो 3 टू दी पावर -1 लेस देन इक्वल log ये हो जाएगा x टू दी पावर 3। और यहाँ से गाइस जब ये हटाएंगे तो log भी यहाँ से हट जाएगा, वैल्यू आएगी x डिवाइडेड 3 लेस देन इक्वल 3 टू दी पावर 1। इसको लिख सकते हैं 1/3 लेस देन इक्वल x/3 लेस देन इक्वल ये हो जाएगा 3 से इसको सॉल्व करते हैं 1 लेस देन इक्वल यानी x लेस देन इक्वल 9। तो ये जो किसके बीच में करेगा, 1 और 9 के बीच में ये लाई करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू log x प्लस √x² + 1 इज, ये इवन फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, नाइदर इवन और नॉर ऑड होगा। तो यहाँ सॉल्यूशन पे हम देते हैं, हमें जो फंक्शन दे रखा है, सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, क्या फंक्शन हमें यह दे रखा है। ये जो फंक्शन हमारे पास है इसको हम देखते हैं f(x) इज इक्वल टू, ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू log x प्लस √x² + 1। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, चाहूँ तो ये फंक्शन log अंडर ब्रैकेट √x² + 1 और प्लस x, इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू आ गई मेरे पास f(x) की। हम इसको लिख सकते हैं f(-x) इज इक्वल टू log, इसको लिखा जाएगा (-x² करेंगे तो वैल्यू x² ही रहेगी +1, लेकिन यहाँ -x हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हम जानते हैं कि अगर ये जो है इवन फंक्शन है तो f(x) और प्लस f-x इस सब की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ज़रा देखते हैं ये किसके इक्वल हो चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं log अंडर ब्रैकेट √x² + 1 प्लस x और प्लस में log √x² + 1 माइनस x, ये वैल्यू इतनी रहेगी। इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी log, यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरा x² + 1 और ये माइनस x² से x² कैंसिल इज इक्वल टू वैल्यू आई log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। तो ये देखिए f(x) प्लस f-x किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इज एन इवन फंक्शन, एन इवन फंक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं, जिसमें लिखा द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की डोमेन हमें निकालनी है। इसमें लिखा f(x) इज इक्वल टू √4 - x² sin इनवर्स 2 - x। तो यहाँ से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं गाइस, इसकी जो वैल्यू होगी यानी 4 - x² की जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, यानी ये वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या इससे बड़ी होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस अगर कॉमन लिया जाए यानी x² - 4 लेस देन इक्वल 0, यानी x - 2 और x + 2 लेस देन इक्वल 0। ये यहाँ से हुआ। दूसरी कंडीशन में उन्होंने कहा है साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स जो लाई करेगा यानी 2 - x जो लाई करेगा वो 1 से लेके यानी -1 से लेके +1 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें -1 और -2 लेस देन इक्वल -x लेस देन इक्वल 1 - 2, तो -3 लेस देन इक्वल -x लेस देन इक्वल -1, माइनस से मल्टीप्लाई की तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3, यानी ये वैल्यू आएगी यहाँ से 3 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल 1, यानी कि ये 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। यहाँ कह रहे हैं कि 2 और -2 के बीच में ग्राफ बनेगा, यहाँ कह रहे हैं इतना, लेकिन ये जो वैल्यू होगी 2 - x डज नॉट इक्वल टू 0 होगी, तब x डज नॉट इक्वल टू 2 होगा, यानी x 2 के इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, 2 के इक्वल नहीं होगा। जब 2 के इक्वल होगा नहीं तो 3 के इक्वल कहाँ से हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ये वैल्यू लाई करेगी आपकी x जो बिलोंग करेगा यहाँ से, यानी फंक्शन जो बिलोंग करेगा, फंक्शन
एफ एक्स इसको लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू आएगी हमारी फंक्शन एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो कितना होगा, यानी 1 से लेके 2 के 2 ओपन रहेगा, 1 क्लोज रहेगा, 2 ओपन रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चंस। द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4x। सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। इसका पीरियड क्या होता, यहाँ से लिखा x प्लस पाई बाई 2, हम यहाँ से लिखते हैं इज इक्वल टू कितना आएगा, इसको लिखा साइन की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस x और प्लस कोस की पावर 4 पाई बाई 2 प्लस x। साइन पाई बाई 4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो ये हो जाएगा कोस की पावर 4x प्लस साइन, ये साइन हो जाएगा साइन की पावर 4x। यानी हम यहाँ से लेके चले फंक्शन x प्लस पाई बाई 2, हमें मिल क्या गया एफ एक्स। तो इसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई बाई 2, यानी बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। बी ऑप्शन रख के हमने इसको चेक कर लिया। तो गाइज ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक लाइक का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और आपको शॉर्ट ट्रिक दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।